2 मिनट में बात हो गई। बोले हमने कहा ठीक है भैया हो जाएगी। वो क्या से क्या कर दी उस प्रभु का कुछ पता नहीं है। और ये अच्छी बात है कि धर्म का कार्य जितनी जल्दी हो सके, कहते हैं ना धर्म का कार्य तो कभी पीछे मत जाओ, जितनी जल्दी हो जाओ उतनी जल्दी उसको कर लो। बुरा काम जितना टले उतना उसको टालो। घर में झंझट हो झगड़ा हो तो टालने का प्रयास करो, और कोई शुभ कार्य यदि कर रहा हो तो उसमें जरूर समर्थन कर दो। बोले जल्दी कर लो। बोल गोविंद भगवान की। हाँ, तो भागवत जी में बताया गया है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जते सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदाद कारणाशम विदाहि तदोदयते विवेक। एक जन्म के नहीं भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। समर्जितेन का मतलब होता है इकट्ठा, एकत्रित। हमने जीवन में जाने कितने पुण्य एकत्रित किए होंगे, जाने कितना धर्म किया होगा। कहते हैं ना भागवत करना बहुत बड़ी बात है। यदि सुनने को भी हमें मिल जाए तो समझ लो मेरे ऊपर प्रभु की बहुत अनंत कृपा है। करना तो बहुत बड़ी बात है। जहाँ भागवत होती है ना वो क्षेत्र, वो गांव, वो जगह बड़ी पावन पवित्र होती है। जहाँ श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है, ये बड़ा पवित्र ग्रंथ है, ध्यान रखना। इस कथा से क्या क्या लाभ होता, कैसा इसका श्रोता होना चाहिए, कैसा इसका वक्ता होना चाहिए, कथा का मतलब क्या है, ये जरा ध्यान देंगे। अभी आप भैया जी के द्वारा कथा सुन रहे थे। कल तो इसका प्रथम दिवस था, गणेश पूजन कथा का शुभारंभ हुआ है, और आज इसका जो है द्वितीय दिवस में हम लोग आनंद ले रहे हैं। तो थोड़ा सा आज आप लोग ये जरूर समझ लें कि इतनी बड़ी भागवत के लिए इतने दिनों से हम लोग सजे बैठे हैं। तो ये भागवत है क्या, इससे लाभ क्या होता है, हमें कथा सुनने से हमको क्या होगा, क्या प्राप्त होगा। तो पहली बात तो यह है कि गांव क्षेत्र जहां तक इसकी आवाज जाती है वहां तक वातावरण शुद्ध होता है, वहां के जीवों के अंदर आनंद की अनुभूति होती है, हमारा मन अच्छा होता है, हमारी जीवन क्रिया में परिवर्तन आता है। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, बहुत जन्म की श्रीमद् भागवत कथा, श्री सम्मान सूचक, मद अहंकार। देखो भगवान की कथा यदि सुननी है ना तो एक काम जरूर करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। तो कहते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में बताया है, राम कथा के ते अधिकार, अधिकारी
गति अति प्यारी, जिनको सत्संग गति अति प्यारी, जिनको सत्संग गति अति प्यारी, जिनको सत्संग गति और दूसरी चौपाई में कहा है रामचरित जो सुनहि अघाई, रामचरित जो सुनहि अघाई, रामचरित जो सुनहि अघाई, रामचरित जो सुनहि अघाई, रस विशेष नाते नाई, रस विशेष नाते नाई। राम कथा के थे अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिन्हें सत्संग से प्रेम है वही कथा सुनने का अधिकारी है। रामचरित जो सुनहि अघाई, और रस विशेष जानाते न नाई। एक जगह कथा चल रही थी परीक्षित दत्ता, तो कुछ पीछे कथा प्रांगण के कुछ लोग बैठे अपना ताश खेल रहे थे। मैंने देखा, मैंने कही भैया यहाँ तो कथा हो रही है और आप लोग ठीक ठाक थे वो उम्र में भी, तो मैंने कहा आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? अरे भागवत जी चल रही है तो थोड़ा भागवत जी में आप आनंद लो। अरे बोले अभी तो 4 दिन पहले तो यहाँ ब्राह्मणी हुई, भागवत भागवत तो रोज होती रहती है, वही भागवत है। हाँ तो ध्यान रखना, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, रामचरित जो सुनाई अघाई और रस विशेष जानाते न। भागवत जी में कहा गया है निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुकुमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मोहरो रसिका भूमि भावका। भागवत की कथा को सुन के कभी ये मत सोचो कि हम पूर्ण हो गए, हमने बहुत सुन ली। अरे हमने तो कम से कम अपने जीवन में 500 कथा सुन रखी, अब सुनने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, भागवत जी में बताया गया है मुहुर 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 का मतलब बार 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 सुनते रहो। और कब तक सुनते रहो? जब तक कल्याण ना हो जाए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, उन्हें अगर कथा सुनी होती तो विचार करो फिर वो ताश खेलते क्यों? आप ही बताओ। यदि उन्होंने कथा सुनी होती हकीकत में तो फिर वो ताश नहीं खेलते। क्यों? फिर तो आनंद लेते, फिर तो हरि चर्चा करते, जहाँ भी बैठते वहाँ सत्संग करते। अरे भैया वो बात कैसे हुई थी भागवत में, अरे वो प्रसंग कैसे कहा था, ये चर्चा होनी चाहिए थी। बोली कि वहाँ कलयुग महाराज का प्रस्थान है, वहाँ तो कलयुग जी विराजमान है। बोल गोविंद भगवान। कथा का मतलब क्या है? कैसा श्रोता होना चाहिए, कैसा वक्ता होना चाहिए? अच्छा, इसका श्रोता बड़ा श्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत श्री सम्मान सूचक। मद माने अहंकार। अहंकार जब हट जाता है तभी परमात्मा का हम भजन कर पाते हैं। यदि मेरे अंदर अहम रहा, भाई जब तक मैं है तब तक तू नहीं है, तब तक वो परमात्मा नहीं है। जब कोई विपत्ति आती है तो यही कहते हो, तब ये नहीं कहते बोले मैं हूँ। कोई संकट आता है ना तो क्या कहते, भगवान तू ही है। और जब ये तू शब्द आता है ना तो वहां मैं नहीं होता है, और जब मैं होता है वहां तू नहीं है, यानी भगवान नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरे बंधु, हमें पहले अहंकार का नाश कर देना चाहिए। ये काया कुटिया जो है ना, ये बहुत सुंदर है। यदि हरि को बसाना है, गोविंद को बसाना है प्यारे,